एंकर ऑडियो स्क्रिप्ट गया जिले के शेरघाटी में शनिवार को अयोध्या राम मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के चंदे में कथित अनियमितता के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी गया जी दक्षिणी भाग के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने किया। प्रदर्शन जेपी चौक से शुरू होकर थाना मोड़ तक निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे की कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच और दोषियों के नाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सभा को संतो पक्षों को चढ़ाया गया चंदा लोगों की अवस्था का प्रति उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की निष्जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर भी सवाल उठाया है। प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला और प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। परत खुलते जा रहा है। राम के नाम पर घोषणा बनाकर वो सत्ता में आया और आज के दिन में जग जाहिर हो गया कि राम के नाम पर वोट और राम के नाम पर ही उनके मंदिर में पैसा बटोरवा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। राम के नाम का दुरुपयोग कर यह सत्ता चला रहे हैं। यह बेनकाब हो गया कि राम का इन लोग नकली चेहरा हैं। राम के नाम को इन लोग सिर्फ सत्ता और पैसा के लिए अख्तियार कर रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार किया है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बीजेपी सरकार से ये मांग करते हैं कि जब आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया, आपने राम मंदिर का शिलान्यास किया, आपके नेतृत्व में राम मंदिर की कमेटी बनी और जब चोरी हुई तो आज तक जो है आपने किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और ना ही चंदा चोरी का जो आप पर एक ट्वीट किया ना एक शब्द कहा है। इसलिए पूरे देश में पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के जो घिनौनी हरकत की गई है, राम मंदिर के बड़े पैमाने पर जो चंदा चोरी की गई है, दान की जो राशि थी उसका कोई अता पता नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया का सोना चांदी जो लोग ने आकर के राम मंदिर में दान दिया, काफ़ी दिनों के बाद एक संघर्ष के बाद पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के हिंदू समाज के लोगों का जो एक आस्था था राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, पूरे लोग जोश खरोश से उस राम मंदिर के दर्शन के लिए लगातार गए और करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति जो है अपने दान में दिया। लेकिन आज उस दान को चोरी किया गया है और वो प्रधानमंत्री के करीबी लोगों ने चोरी किया है। आज कहीं भी कोई जो है उस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग अकाउंट में और अलग अलग जो है वो जगहों पर उसका वितरण किया गया है। ये पूरी तरह से जो है उसमें बीजेपी की सरकार जो अपने नरेंद्र मोदी की सरकार है वो पूरी जवाबदेही बनती है। इसमें पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान के लोगों का हाथ हुआ है। सरकार आगे आकर के माफ़ी मांगे पूरे हिंदुस्तान से और जो चंदा चोरी में जितने लोग संलिप्त पाए गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी की सजा हो, ताकि आगे इस तरह के धर्म के नाम पे जिस तरह से बीजेपी की सरकार इसी राम मंदिर के नाम पे दो तीन बार सरकार बनाई और लगातार 2014 से मजबूती से सरकार में आई, लेकिन कहीं ना कहीं चंदा भी चोरी हुई और वोटिंग चोरी करके आप पीछे के दरवाजे से सरकार से बैठे हैं। आप जो है वो प्रधानमंत्री से पूरा हिंदुस्तान आज के डेट में इस्तीफा मांगता है और जो चंदा चोरी में संलिप्त पाए गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। चोरी हुई है वाह, उससे पूरा देश मर्माहत है। करोड़ों अरबों की संख्या में हिंदुओं के आस्था पर ठेस पहुंचाया गया है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसी शर्मनाक घटना कभी नहीं हुई थी। ये चंदा चोरों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और गद्दी छोड़कर अपना झोला उठा करके चल देना चाहिए। यह अति शर्मनाक घटना है।